एक समय की बात है, एक दूर देश में रानी नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसका दिल सोने जैसा साफ था और उसकी हंसी महल के हॉल में गूंजती रहती थी। एक धूप वाली दोपहर जब रानी महल के बगीचों में टहल रही थी, उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक जादुई मुलाकात रखी है। रानी को पता नहीं था कि राजकुमार नाम का एक सुंदर राजकुमार राज्य में आया है। उसका दिल रोमांच और सच्चे प्यार की तलाश में था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बगीचे में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रानी खुद को एक विलो पेड़ के नीचे एकांत बेंच की ओर खींचती हुई पाई। इसकी झुकी हुई शाखाओं ने एक शांत छतरी बनाई, उसे आराम करने और अपने विचारों में खो जाने के लिए आमंत्रित किया। उसे क्या पता था कि भाग्य उसे इसी जगह ले आया है जहां नियति उसका इंतजार कर रही थी। बगीचा सचमुच बहुत सुंदर है ना? हाँ है। मैं रानी हूँ। और मैं राजकुमार। जैसे ही उन्होंने बात की, रानी और राजकुमार को कविता, संगीत और जीवन की साधारण खुशियों के लिए एक साझा प्यार का पता चला। समय तेजी से बीतता गया और जैसे ही सूरज डूबने लगा, उनके चारों ओर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वे घंटों बातचीत में खोए हुए थे। मुझे जाना चाहिए, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा राजकुमार। मिलकर खुशी मुझे हुई रानी। क्या मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ? अगले दिन जैसा वादा किया गया था, राजकुमार महल के दरवाजों पर पहुंच गया, रानी को फिर से देखने के लिए उत्सुक। उन्होंने दिन महल के बगीचों की खोज में कहानियां साझा करते हुए बिताया और उनकी हंसी हवा में गूंजती रही। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रानी और राजकुमार खुद को एक दूसरे की संगति में खींचते हुए पाए। उन्हें दूसरों की मदद करने का एक साझा जुनून मिला और वे अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आम लोगों के वेश में राज्य में निकल जाते थे। एक धूप वाली दोपहर जब वे कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और कपड़े बांटने के बाद महल लौट रहे थे, रानी ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ राजकुमार की ओर देखा। आपको पता है, मुझे लगता है कि हम एक अच्छी टीम बनाते हैं। हाँ, हम बनाते हैं रानी। हाँ, हम बनाते हैं। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और पत्ते सुनहरे रंग में बदलने लगे, रानी और राजकुमार की दोस्ती में एक बदलाव आया। उनकी हंसी थोड़ी देर और हवा में लटकी रही, उनकी निगाहें थोड़ी अधिक बार मिली और उनके बीच एक आरामदायक सन्नाटा छा गया। एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता था। एक ठंडी शाम जब वे महल की झील के किनारे बैठे थे, पानी पर चांदनी नृत्य देख रहे थे, राजकुमार ने रानी की ओर रुख किया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। रानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रानी ने उसकी ओर रुख किया। उसका दिल प्रत्याशा और भय के मिश्रण से भर गया। एक गहरी सांस लेते हुए राजकुमार ने जारी रखा। जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार बगीचे में देखा था, मैं मोहित हो गया था। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी आत्मा, ये सब मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करते थे, जैसे पतंगा लौ की ओर। रानी ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दिल की गहराई को दर्शाती थी। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन एक नई उम्मीद और खुशी का संदेश दे रही हो। उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस नहीं किया था। यह एक अनोखा और गहरा बंधन था जो उसे राजकुमार के साथ जोड़ रहा था, और राजकुमार के शब्दों ने उसे एक ऐसी खुशी से भर दिया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। राजकुमार, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी जो उसके सच्चे भावनाओं को प्रकट कर रही थी। मैं भी इसे महसूस करती हूँ। ये शब्द उसके दिल से निकले थे, जैसे वह अपने दिल की गहराई से बोल रही हो। राजकुमार के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई, जैसे उसने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो, और वह उसका हाथ पकड़ने के लिए पहुंचा। उसका स्पर्श एक नई शुरुआत का संकेत था। उसके स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी, जैसे एक बिजली का झटका हो। रानी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। उसकी आवाज भावना से भर गई, जैसे वह अपने दिल की गहराई से बोल रहा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह शब्द उसके दिल की सच्चाई को प्रकट कर रहे थे। क्या तुम मुझसे शादी करने का सम्मान करोगी? यह प्रस्ताव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। रानी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी और भावनाओं का सागर था। उसके गले में गांठ के कारण बोलने में असमर्थ, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उस क्षण में रात की सुंदरता और उनके प्यार की गहराई से घिरे। वे जानते थे कि उनकी नियति हमेशा के लिए आपस में जुड़ी हुई है। वे जानते थे कि उनकी नियति हमेशा के लिए आपस में जुड़ी हुई है।
यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जैसे ही तारे उनके ऊपर टिमटिमा रहे थे, उनके प्यार के साक्षी बनकर यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बन गई। रानी और राजकुमार ने अपने वादे को एक चुंबन के साथ सील कर दिया। एक चुंबन जो जीवन भर चलने वाले प्यार की बात करता था। एक चुंबन जो जीवन भर चलने वाले प्यार की बात करता था। यह चुंबन उनके प्यार और वादे का प्रतीक था, जो हमेशा के लिए अमर रहेगा। भाग 6 शाही प्रस्ताव। हमेशा के लिए एक वादा। रानी और राजकुमार की सगाई की खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई, जिससे हर कोने में खुशी और उत्सव आया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर जगह जश्न का माहौल बन गया। गांव की गलियों में लोग नाचने और गाने लगे। हर कोई इस खुशी के मौके को अपने तरीके से मना रहा था। बाजारों में मिठाइयां बंटने लगी और हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे। राजा और रानी इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी और राजकुमार के बीच विशेष बंधन को लंबे समय से महसूस किया था। वे जानते थे कि यह मिलन उनके राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने हमेशा से ही अपनी बेटी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की कामना की थी, और अब उनकी यह इच्छा पूरी हो रही थी। राजकुमार और राजकुमारी के बीच का प्यार और समझदारी सभी के लिए एक मिसाल बन गई थी। शादी की तैयारी तुरंत शुरू हो गई और पूरे राज्य में उत्साह छा गया। हर कोई इस शाही शादी को यादगार बनाने के लिए अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। पूरे राज्य में उत्साह छा गया। लोग अपने घरों और गलियों को सजाने में जुट गए। हर कोई इस शाही शादी का हिस्सा बनना चाहता था। महल के बगीचों को रंगीन फूलों और टिमटिमाती रोशनी से सजाया गया था। उन्हें एक जादुई वंडरलैंड में बदल दिया गया था। हर कोने में खुशबू और रोशनी का जादू बिखरा हुआ था। उन्हें एक जादुई वंडरलैंड में बदल दिया गया था। हर कोई इस अद्भुत नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, उत्साह और भी बढ़ता जा रहा था। हर कोई इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी अपने परिवार और दोस्तों से प्यार और आशीर्वाद से सराबोर हो रही थी। हर कोई उसे शुभकामनाएं दे रहा था और उसकी खुशी में शामिल हो रहा था। अपने खास दिन पर खूबसूरत राजकुमारी को सजाने के लिए बेहतरीन रेशम और गहने पूरे राज्य से लाए गए थे। हर कोई उसे सबसे सुंदर दुल्हन बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हवा प्रत्याशा से भर गई और हर कोई इस शाही शादी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। हर कोई इस खास दिन का गवाह बनना चाहता था और पूरे राज्य में सपने से अपनी प्यारी रानी और आकर्षक राजकुमार के मिलन का इंतजार कर रहा था। यह शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। भाग 7 एक भव्य उत्सव की तैयारी। राज्य में खुशियां भर गई। शादी का दिन उज्जवल और स्पष्ट हुआ, जो रानी और राजकुमार के इंतजार में खुशी का प्रतीक था। महल के प्रांगण को एक लुभावने तमाशे में बदल दिया गया था, जिसमें रंगीन पर्दे, सुगंधित फूल और खुशनुमा संगीत हवा में भर रहे थे। दूर दूर से मेहमान पहुंचे, 2 दिलों के मिलन और राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के साक्षी बनने के लिए उत्सुक। जैसे ही सूरज ढलने लगा, इकट्ठे हुए मेहमानों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। रानी ने अपनी भव्य प्रवेश किया। उसकी सुंदरता खुशी और खुशी बिखेर रही थी। उसे देखने वाले सभी लोगों से प्रशंसा और हार्दिक आशीर्वाद मिला। राजकुमार वेदी पर उसका इंतजार कर रहा था। उसका दिल प्यार से उमड़ रहा था। अपनी खूबसूरत दुल्हन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। भाग 8 एक शाही शादी। एक सपना सच हुआ। शादी समारोह एक जादुई मामला था, जो प्यार, हंसी और दोनों परिवारों और पूरे राज्य के आशीर्वाद से भरा था। हर कोई इस खास दिन का गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुआ था और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही रानी और राजकुमार ने प्रतिज्ञा का आदान प्रदान किया, हमेशा के लिए एक दूसरे से प्यार करने और संजोने का वादा किया, उनकी आवाजें उनकी प्रतिबद्धता की गहराई के साथ प्रतिध्वनित हुईं। यह एक ऐसा क्षण था जो समय के साथ स्थिर हो गया और हर कोई उस पवित्र बंधन की ताकत को महसूस कर सकता था। समारोह फूलों की पंखुड़ियों की बौछार के साथ संपन्न हुआ, जो सुंदरता और सुगंध का प्रतीक था, जो उनका प्यार उनके जीवन में लाएगा। हर पंखुड़ी ने उनके भविष्य के लिए एक आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व किया और हवा में एक जादुई सुगंध फैल गई। शादी की दावत एक भव्य मामला था।
जिसमें राज्य के हर कोने से व्यंजन सोने और चांदी से लदी मेजों पर रखे गए थे। हर पकवान को बड़े प्यार और देखभाल से तैयार किया गया था और हर किसी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। यह एक ऐसा भोज था जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। संगीत और नृत्य ने हवा को भर दिया और उत्सव देर रात तक जारी रहा। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और खुशी मना रहा था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने दिल की गहराई से खुश था। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, रानी और राजकुमार, अब पति और पत्नी, अपना नया जीवन एक साथ शुरू करने के लिए चुपके से चले गए। उनके दिल प्यार और जीवन भर की खुशी के वादे से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उनके सामने एक सुंदर भविष्य था। भाग 9, खुशी से हमेशा के लिए। रानी और राजकुमार की विरासत। रानी और राजकुमार ने अपने राज्य पर ज्ञान, करुणा और अपने लोगों के प्रति गहरे प्यार से शासन किया। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि थी और उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और इसलिए रानी और राजकुमार की कहानी, राजकुमारी और राजकुमार, जिन्हें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर प्यार मिला, सच्चे प्यार की शक्ति में आशा और विश्वास को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कि इसमें सभी बाधाओं को जीतने की शक्ति है और यह सबसे कीमती उपहार है जिसे हम किसी अन्य इंसान के साथ साझा कर सकते हैं। और जब तक प्रेम कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, रानी और राजकुमार की विरासत जीवित रहेगी। हमें याद दिलाती है कि चुनौतियों से भरी दुनिया में भी प्यार हमेशा एक रास्ता खोज लेता है।